सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपने पवित्र चरणों में आने के लिए कृपा दिया। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे आत्मा प्राण शरीर को, दिमाग को, विचारों को तेरे पाक पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे। प्रभु, तेरा जीवता वचन हम सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दे। और रूत की किताब का जो अध्ययन हम पिछले दिनों से करते आ रहे हैं, पवित्र आत्मा और बहुत ऐसे आप हमें सिखाएं। जो भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान सुने, खासकर बहनें बेटियां और स्त्रियां औरतें बुजुर्ग माताएं सुने, उनको नाओमी का जो चरित्र याद आए, रुत का समर्पण याद आए, ओरपा का जो फैसला याद आए। हो प्रभु, एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए और पवित्र आत्मा आप एक एक से बात करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। तो आज हम ध्यान देंगे समस्याओं के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं तो हम किस तरीके से उनसे हैंडल करते हैं, डील करते हैं। जैसे ओरपा, नाओमी और रुत, 3 प्रकार के हम चरित्रों को देखते हैं। जब हम समस्याओं या क्लेशों का सामना करते हैं तब हम नाओमी, ओरपा या रुत की तरह प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। नाओमी ने अपने पापों को ढांपा, ओरपा ने अपना हियाव खो दिया और रुत सच्चाई के लिए खड़ी रही। जब आप एक समस्या का सामना करते हैं तब या तो आप ढांप देते हैं या हियाव खो बैठते हैं या समस्याओं में मजबूती के साथ प्रभु के फजल से खड़े रहते हैं। जब हवा चलती है तब कुछ पेड़ अपनी जड़ों को और भी गहराई में फैलाते हैं और मजबूत बन जाते हैं, लेकिन कई पेड़ समर्पण करते हुए एक धमाके की आवाज़ के साथ गिर पड़ते हैं। वो बोलते हैं कि आगे हम और मजबूती के साथ इन अंधकार भरी राहों में, इन समस्याओं में, मुसीबतों में, बुरे हालातों में, पैसे की तंगी में, बीमारी में और भी अलग अलग प्रकार की समस्याओं में खड़े नहीं रह सकते। वो गिर जाते हैं। चाहे हमें कोई भी या हर कोई हमारा हौसला तोड़े, कोशिश करे, चाहे कोई भी सेवकाई, कलीसिया या जीवित परमेश्वर को छोड़ दे, हम रुत की तरह मजबूती के साथ खड़े रहें। जब कुछ गलत हो, जैसा कई बार होगा भी, जब वह रास्ता जिस पर आप चल रहे हैं एक ऊंची पहाड़ी के समान लगे, जब पैसा कम मिलता है और उधार अधिक हो और आप हंसना चाहे पर दुखी होना पड़े, जब चिंता आपको नीचे दबा रही हो, अवश्य हो तो विश्राम लें पर छोड़ना नहीं है। एक बार की जो बात है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल को जो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से मिलने का एक मौका मिला था। कई समस्याओं के बारे में कहने के बाद चर्चिल ने अंत में क्या कहा, कभी भी कभी भी कभी भी हियाव ना खोएं, कभी भी सच्चाई, अपने दृढ़ विश्वास, अपने अच्छे विवेक, यीशु में अपनी आशा, अपनी प्रतिष्ठा और अपने समर्पण को ना खोएं। आपकी आत्मा शेर की आत्मा के समान होनी चाहिए। पवित्र शास्त्र कहता है, सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी हैं और किसी के डर से नहीं हटता। नीति वचन 30 का 30। हाथी शेर के आकार से दोगुना या तिगुना दिखाई दे सकता है, परंतु शेर हाथी पर उछलकर उसे अपने अधीन कर सकता है। हियाव ना छोड़े, प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े रहें। मत्ती 10:27 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता सब कुछ संभव है। आप कहते यह असंभव है, लेकिन मत्ती 10:27 में परमेश्वर कहता सब कुछ संभव है। मनुष्य कहता मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन परमेश्वर, मत्ती 11:28-30, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप कहते हैं मुझे कोई वास्तव में प्रेम नहीं करता, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:34 में परमेश्वर कहता मैं तुमसे प्रेम रखा हूँ, प्रेम करता हूँ। आप कहते मैं आगे नहीं चल सकता, लेकिन 2 कुरिन्थियों 12:9 परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आप कहते हैं मैं बातों को समझ नहीं पा रहा, नीति वचन 3:5 और 6 वचन में परमेश्वर कहता है मैं सीधा मार्ग निकालूंगा। मनुष्य कहता है मैं इसे कर नहीं सकता, फिलिपियों 4:13 परमेश्वर कहता है आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। मनुष्य कहता है मैं योग्य नहीं हूँ, 2 कुरिन्थिया 9:8 में परमेश्वर कहता है मैं दे सकता हूँ, योग्यता मैं दे सकता हूँ, बुद्धि मैं दे सकता हूँ। आप कहते मैं इस काम के लायक नहीं हूँ,
रोमियो 8 का 28 में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है सारी बातें मिलकर के भलाई ही उत्पन्न करती हैं। फर्क यह है कि मनुष्य कोशिश करे और परमेश्वर की तरफ अपने कदमों को बढ़ाए। मनुष्य कहता है मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सकता। पहला यूहन्ना 1:9 में क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्षमा करूंगा यदि तू अपने पापों को मान ले और उनको मान के छोड़ दे। तो परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। मनुष्य कहता है मैं प्रबंध नहीं कर सकता। फिलिपियो 4:19 में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी हर घटी को पूरा करूंगा। मनुष्य कहता है मैं भयभीत हूँ। दूसरा तीमुथियुस 1:7 परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी। मनुष्य कहता है मैं चिंतित और निराश हूँ। पहला पत्रस 5:7 में परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। मनुष्य कहता मेरे पास पर्याप्त विश्वास नहीं है। रोमियो 12:3 परमेश्वर कहता मैंने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है। मनुष्य कहता है मेरी बुद्धि ज़्यादा नहीं है, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। पहला कुरिन्थियों 1:30 परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा ज्ञान हूँ। मनुष्य कहता है मैं बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। इब्रानियों की पत्री 13:5 परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो हमने इतने वचनों को देखा, मनुष्य की सोच कैसे बदल रही, मनुष्य क्या सोचता है और परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। यिर्मयाह नबी की किताब 29 बाब उसका 11 वचन में भी हम देखते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय उसका 12 वचन, उसमें भी परमेश्वर की भली योजना मनुष्य जाति के बारे में देखने को मिलती है। आइए हम पढ़ें। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि ही की नहीं हैं वरन कुशल की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो परमेश्वर ने हमारे लिए कुशल की योजना रखी है। हम उसके ऊपर विश्वास करें। हम ओरपा की तरह हियाव ना खोएं, हौसला ना खोएं। हम रुत की तरह हर मुसीबत में, हर परेशानी में सच्चाई के साथ खड़े रहें, हौसले के साथ, दिलेरी के साथ, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी अब्दी चट्टान है, हमारा उद्धार करता है और हम एक दूसरे के लिए आशीष का कान बन सकें। सरादर महिमा जुलाल प्रभु तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मैं मांग लेता हूँ। सुनो और ग्रहण करो। आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। प्रभु आप सभी के साथ हो।